ये हमारे पीछे एक सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें अल्फ़ाबेट भी है और नंबर सिस्टम भी है, ठीक। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे और इसको सिंपली तरीके से करने की कोशिश करेंगे। और जब इससे भी बड़े क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा लेंदी टाइप का, कठिन टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज में कौन कौन से प्रोसेस आपको अपनाना है क्वेश्चन को देखते हुए। ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है जिससे मैं आपको सारे टॉपिक बता दूं, ठीक है। जब एक सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो मैं वो बताऊंगा कि आप देख करके कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई हुआ है या डिवीजन हुआ है या प्राइम नंबर जोड़ा है, ऑड इवन का क्या उसमें जोड़ना है या क्या घटाना है, वो आप देख करके डिसाइड कर लेंगे कि आपको करना क्या है। जिससे ये होगा कि आपका उसमें टाइम बचेगा, ठीक है। आप ये अगर देख करके डिसाइड कर लेते हैं, अगर बहुत ज़्यादा नंबर में डिफरेंस है तो मल्टीप्लाई होता है, ये सिंपल सी बात है, तो उससे या आपका क्यूब व स्क्वायर आपको निकालना पड़ता है। तो चलिए ये पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें यूपीएससी के सीसेट 2021 में पूछा गया, बहुत सिंपल तरीके से। इसमें दो तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। कोई जिस दो तरीके में कोई अलग तरीका नहीं है, इसमें कोई इसमें जोड़ करके करेगा, कोई घटा करके करेगा, लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजन आपको आएगा वो अल्फ़ाबेट वाले में ही आएगा, अगर पकड़ नहीं पाएंगे तो चलिए देखते हैं। लेकिन इसमें कुछ नहीं, डिसाइड कर लीजिए, अगर ऑप्शन से है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, कम टाइम लेगा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है वो पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। कुछ प्रविष्टियों ये बिंदु कह रहा है कि कुछ प्रविष्टियों का अवयव नीचे दिया गया है, यानी मैट्रिक्स के रूप में दिया है। प्रविष्टियां पंक्तिवार एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करती है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक निश्चित, यानी कुछ ऐसे इसमें है जो निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करती है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नंबर है जो ऊपर है या नीचे है, सब में सेम होगा, ठीक। तो ये आपको आंसर में ही बोल दिया। उसके बाद कराया कि तद अनुसार अप्राप्त प्रविष्टि का चयन कीजिए, यानी जो इसमें प्राप्त नहीं है उसको हमें क्या करना है, चयन करना है, यानी प्राप्त करना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर 7B है, 10A है, 3C है, ठीक है। यहाँ पर 3C है, 9B है, 6A है, उसके बाद यहाँ 10A है, 13C है, और यहाँ पर वाट, यानी यहाँ पर हमें निकालने की जरूरत है। यही पूछ रहा है कि यहाँ पर अप्राप्त प्रविष्टि का चयन कीजिए, यानी यहाँ पर नंबर क्या होगा। तो बहुत बारीकी से अगर चेक करेंगे आप तो ये 7B है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर निकालेंगे, ठीक है। नंबर को पहले डिसाइड करेंगे। आप नंबर और अल्फ़ाबेट को साथ में लेकर मत चलिएगा, वरना आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक। तो पहले नंबर का चेक करते हैं कि नंबर कौन सा आएगा, ठीक। तो नंबर में सबसे पहले लॉजिक देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें 7 है, इसमें 10 है, ठीक है, और इसमें 3 है, ठीक। इसमें 3 है, इसमें 9 है, और इसमें 6 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 10 है, 13 है, यहाँ बताना है। तो अगर इन दोनों में देखेंगे तो ये क्या किया है, 10 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो 3 आ गया। एक तो सटीक बैठ गया पहला वाला, ठीक है, पहला वाला क्या हुआ, सटीक बैठ गया। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। तो दूसरा वाला भी देखिए 9 है, 3 है, तो अगर 9 में से 3 माइनस कीजिए तो 6 आ गया, यानी हमारा क्या है, ये भी सटीक बैठ गया। तो ये हमें हमेशा माना जाता है कि जब भी अगर 3 वैल्यू दी हो, 3 वैल्यू में से अगर 2 वैल्यू आपको प्राप्त हो गई तो 3 वैल्यू अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो ये तो लॉजिक हमारा बैठ गया, ये भी लॉजिक हमें बैठ गया। अब हमें तीसरा चेक करना है। तो तीसरा में हम चेक करेंगे, ये 13 है, ये 10 है, तो 13 माइनस 10 यानी 3। तो ये तो डिसाइड हो गया कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि 3 आएगा। अब इसमें भी हमें पता चल गया कि 9 तो आएगा नहीं, ठीक। तो ऑप्शन एक एलिमिनेट हो गया। अब बच्चा 3 है, या अब इसमें से अल्फ़ाबेट में A B C, यानी अल्फ़ाबेट में अब डिसाइड करना है कि इनमें से A आएगा, B आएगा, C आएगा, कौन आएगा। तो अगर बाकी इसको छोड़ करके बाकी को आप अगर चेक करेंगे, जो बॉक्स है 8 बॉक्स है, तो अगर 8 बॉक्स को चेक करेंगे तो इसमें 3 ही अल्फ़ाबेट आपको रोटेट हो रहा है हमेशा का हमेशा। देखिए ये B है, इसमें A है, इसमें C है, इसमें भी वही है, A है, B है, C है, ठीक है। तो इसमें A B C, तो इसमें भी A B C ही होगा। तो इसमें पहले से A मौजूद है और यहाँ पर C मौजूद है, तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर क्या आएगा, तो B आएगा। तो यहाँ पर आप B लिख दीजिए, यानी यहाँ पर आपका B हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे आप, तो A B C इसमें भी है, A B C इसमें भी है, A B C इसमें भी है, यानी इक्वल हो गया। तो ये भी डिसाइड हो गया कि 3B आएगा, यानी हमारा ऑप्शन C सही है, ठीक। तो जब भी इस तरह का प्रश्न है, नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों साथ में दिया हो, तो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, जो आपको उचित लगे, जिससे आपको आसानी लगे कि आसान तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं, तो वही डिसाइड कीजिएगा। या तो पहले अल्फ़ाबेट को डिसाइड कर लीजिएगा या पहले नंबर को डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। हमेशा दोनों को साथ में मत लेके चलिएगा, जिससे कि कन्फ्यूजन होगा आपको। अब इसमें एक और तरीका है, कुछ लोग तो मान लीजिए ये प्रोसेस से करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे आंसर तक। इसमें एक और प्रोसेस है जिनका दूसरा तरीका है, अगर वो देखेंगे तो इसमें क्या है, अगर इस रो और इस रो को देखेंगे, ठीक है, ये वाली जो रो है, यानी ये और ये, ठीक। तो अगर इसमें 7 और 3 को जोड़ेंगे
7 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगर 6 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये भी हमारा सटीक बैठ गया कि इस रो में अगर 7 और 3 को जोड़े तो 10 आ गया, फिर अगर 3 और 6 को जोड़े तो 9 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो था, यहाँ पर हमें नंबर प्राप्त करना था, तो मान लीजिए हमें 10 3 में 10 प्लस एक्स इक्वल टू 13 था, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 13 माइनस 10 यानी 3, यानी हम 10 में ऐसा क्या नंबर जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, 10 प्लस 3 यानी 13। ठीक, तो एक ये भी प्रोसेस है। फिर अल्फ़ाबेट में वही है कि रोटेट करके 3 ही अल्फ़ाबेट आएंगे, ए बी सी, तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। तो एक प्रोसेस ये है, जोड़ कर भी कर सकते हैं और माइनस करके भी आप कर सकते हैं। तो कुछ लोग इस प्रोसेस से किए होंगे, कुछ लोग इस प्रोसेस से किए होंगे, दोनों के प्रोसेस सेम है, सही है। तो जिस प्रोसेस से भी जो किया होगा उसका आंसर में यही आया होगा 3B। ठीक, तो एक तो डिसाइड यही हो जाता है, इसी को एलिमिनेट टेक्निक कहते हैं कि आप इतना तो डिसाइड कर लीजिए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा आपका। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं उसमें किस तरह से करना है और क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।